नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा डोगरा, एक स्टूडेंट, एक छात्र उत्तराखंड से। मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले एक रिज़ल्ट आया जो कि मैंने एग्ज़ाम दिया था फॉरेस्टर का। उसमें जो हुआ कि बच्चों के जो है काफ़ी कम मार्क्स आए उसमें, और तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो कम मार्क्स वाला था उसको ज़्यादा मिल गया और ज़्यादा वाले को कम मिल गए। अब मैं 24 शिफ्ट में था, तो 24 डेट को सेकंड शिफ्ट में था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा स्कोर 66 आया। रोज़ स्कोर 66 रहा मेरा, जिसमें उस शिफ्ट में 24 की सेकंड शिफ्ट में 22 क्वेश्चन डिलीट किए गए बेफालतू में, जिसमें मेरे 12 राइट थे और 10 बोनस दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब मेरा 66 रो स्कोर है और उसमें जो है उन्होंने मुझे 10 मार्क्स क्या बोलते हैं ऐड कर दिए बोनस के पॉइंट पे, डिलीटेड क्वेश्चन के पॉइंट पे, और 12 क्वेश्चंस का मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जो साइंस के क्वेश्चंस थे। तो ऐसा क्या हुआ, स्कोर 76 आ गया, कुछ 75 दिया उन्होंने फिर मेरे को, और नॉमिनेशन के बाद 3 मार्क्स और डिलीट कर दिए, तो क्या हुआ 72 आए उसमें मार्क्स। देखो क्या अनफेयर फेयर रिजल्ट निकालते हैं, ये मेरे को कोई समझ नहीं आता। एक तो एग्ज़ाम तुम 3 साल में करवाते हो, बच्चा 3 साल मेहनत करता है खूब लगन से, मेहनत से, और घर में बोलता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे तरह उन और भी बच्चे थे जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा था और उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। बताओ यार, कहाँ का तुमने ये नियम निकाला। और मेरी तरह भी कितने सारे कैंडिडेट परेशान होंगे। जो मेरा तो रॉ स्कोर चलो 66 रहा, जिनका 77 था, 75 था, 72 था, 85 था, उनका भी नहीं हो पाया। मतलब ये बताएं यार आप, मतलब माँ बाप, बच्चा एक तो उम्र भी निकल गया, टाइम भी निकल जाता है बच्चों का, पढ़ते भी हैं बच्चे खूब, मेहनत भी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई भी करते हैं, बस सिलेक्शन नहीं हो पाता आखिर में। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा कि मतलब जो भी है बच्चा परेशान है। इस उत्तराखंड में, स्टेट में बेरोजगार है, रोजगार ही नहीं है, कैसे अपने फैमिली को संभालेगा, कैसे अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सिलेक्टेड हूँ, और आखिरी टाइम में ऐसा होता सिलेक्शन नहीं होता। कितने मेरे साथ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स या मेरे बराबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने खुद 3 साल मेहनत करी, मैंने सोचा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो अगली भी तैयारी कर रहा था, मनोबल मेरा इतना बड़ा था कि हाँ चलो इस एग्ज़ाम में हो गया तो हो जाएगा। तब रिज़ल्ट आया 1 जनवरी में, तो देखा कि उसमें तो नाम ही नहीं है, न सिलेक्शन है, और जिनको जो टॉपर 94 पे पहुंचा दिए, और एग्ज़ाम भयंकर कि क्या बोलते हैं 70 मार्क्स लाना भी काफ़ी टफ था इस एग्ज़ाम पे, और तुमने भयंकर जो है 86, 85, 88, 89, 90, 94 ऐसे मार्क्स दे रखे हैं बच्चों को यार। चलो अब आते हैं मेरी उसमें जो मैंने एग्ज़ाम दिया। तो अब मैं बताता हूँ उनका फंडा कैसा था नॉमिनेशन का। तो 24 की मैं सेकंड शिफ्ट में था, तो उसमें मेरा 66 आया, ठीक है, और 12 क्वेश्चन ऑलरेडी डिलीट थे, तो 10 मार्क्स का मुझे बोनस मिला 75, और ऊपर से नॉमिनेशन करके 72 कर दिया। ठीक है, चलो मेरे मार्क्स तो काफ़ी, मतलब जितने आने थे उतने नहीं आए। अब करते हैं जिनके शिफ्ट में 6 क्वेश्चन डिलीट कर रखे इन्होंने। अब 6 क्वेश्चन डिलीट कर रखे, वो शिफ्ट थी 16 और 19 वाली। 16 और 19 वाली शिफ्ट में जो हुआ, अब मान लो मैं उस शिफ्ट में हूँ, ठीक है, और मेरा स्कोर जो है 66 है, ठीक है, 66 मेरा स्कोर आया। तो मान लो कि 12 क्वेश्चन तो मेरे उसमें राइट थे 22 क्वेश्चन में, तो 12 क्वेश्चन ऐड करो 66 में, कितने हो गए 79 हो गए, 79 हो गए, ठीक है। अब 79 के बाद जो हुआ, इन्होंने क्या किया, जो 6 क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी डिलीट कर रखे हैं, तो 6 क्वेश्चन का उन्होंने बोनस दे दिया ऑलरेडी उन्हें, जो 16 और 19 शिफ्ट में, जिनकी किस्मत अच्छी थी तो उस शिफ्ट में थे, बाकी की तो किस्मत ही ख़राब थी। तो 79 आ गया उनका मार्क्स। अब 79 के बाद क्या हुआ कि 79 तो मार्क्स आए और 6 क्वेश्चन डिलीटेड थे, तो 6 क्वेश्चन ऐड कर दो, तो 6 क्वेश्चन ऐड करने के बाद 84 आ गए मार्क्स, ठीक है, 84 आ गए। चलो अब उनका जो नॉमिनेशन हुआ 16 और 19 शिफ्ट वालों का, उनको 3, 4, 5 ऐसे मार्क्स ऐड कर दिए तुमने। अब वो भयंकर 90 में पहुंच गए, 85 में पहुंच गए।
अब मान लो मैं 24 शिफ्ट में नहीं होता, 16-17 में होता, तो एज एन 66 मेरे रॉ मार्क्स के हिसाब से मेरे इतने बैठ जाते, उधर 90 आ जाते। ये कैलकुलेशन हुई है, सच में हुई है इस कैलकुलेशन। बहुत बच्चों के 90 आए हैं, 65-60 वालों के भी 90 तक पहुँचा रखा है उन्होंने, 85 से ऊपर है। अब मुझे ये बताओ कि कहाँ का ये फेयर रिजल्ट है यार। इतनी मेहनत कर रही है यार खूब 3 साल से। मेरे को तो काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुख है मेरे को भी, पर जो बच्चे भयंकर जो मेरे से भी ज़्यादा वाले टॉपर थे, 85, 80, 86 वाले, उनको भयंकर तुमने 80 पे पहुँचा दिया, 82 पे पहुँचा दिया। उनका नाम ही नहीं आया लिस्ट पे, लास्ट कट ऑफ जा रही है जनरल की 85। ऐसा ही कर रहे हैं क्या सब एग्ज़ाम पे? तुम ये बताओ मुझे, कोई एग्ज़ाम कभी ढंग से, मतलब एक तो एग्ज़ाम तुम इतना लेट करवाते हो, फिर ऊपर से भयंकर रिजल्ट ऐसा होता है, फिर बवाल मच जाता है। 3 साल तो 2019 में मैंने फॉर्म भरा था ये दिसंबर में, और कितने कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा, और उसके बाद है कि तुमने कोरोना के चक्कर में जुलाई 21 में करवाया ये एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम करवा दिया और अब रिजल्ट आया जनवरी में 6 महीने बाद, और 3-4 साल तो ऐसे लगा दिए, और फिर अब उसमें बवाल मचा दिया भर्ती में। अब फिजिकल रहा, फिजिकल भी पता नहीं कब होगा इसका, उसका भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बवाल हो गया तो फिजिकल अगले 2 साल में होगा, 5 साल ऐसे ही लगा दिए। अरे यार कोई भर्ती भी तुमने सही से नहीं करवाई, रिजल्ट का भी टाइम से नहीं निकाला, बेरोजगारी हर जगह फैल रखी, हर छात्र परेशान है। फॉरेस्टर का रिजल्ट में इतने छात्रों ने उम्मीद लगाई हुई थी, उनका हुआ नहीं सिलेक्शन, जिनको सिलेक्शन लेना था उनका हुआ नहीं।